हेलो। आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके हज़ारों रुपए बच जाएंगे। कैसे बचेंगे वो हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले केक बनाने के लिए बहुत लोग क्लासेस लेते हैं, तो क्लासेस में जो पैसे लगते हैं वो बचने की बात हम आपको कर रहे हैं। क्लासेस में भी आपको यही से शुरुआत किया जाएगा, बताया जाएगा कि आपके पास क्या क्या सामान पहले होना चाहिए। 2-3 दिन का क्लास में जितना आप पहले पेड करते हैं उस अनुसार से क्लास में बताया जाएगा। यहाँ पर तो फ्री क्लास में आपको प्रोफेशनल टाइप से हर कुछ बताने का हम कोशिश करेंगे। तो एक सब्सक्राइबर पूछ रहे थे कि क्लासेस का आप क्या लेती है, तो हम क्लासेस नहीं लेते हैं, हम घर में केक बनाते हैं और केक बनाकर सेल करते हैं। अभी क्लासेस के लिए बहुत लोग बोलते हैं तो हम उनको बताते हैं कि आप मेरी वीडियो देखिए और वीडियो देखकर सीखिए। तो यहाँ पर आपको केक बनाने के लिए आप वीडियो भी देखते जाइए और बात को भी सुनते जाइए, क्योंकि यहाँ पे हम पाइनएप्पल केक स्पॉन्ज की रेसिपी शेयर किए हैं। और सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए कि कोई भी घर का भी एक बर्तन रहेगा। नॉर्मली अगर आप केक बनाना सीखना चाहते हैं तो कहते हैं पहले कि लोग घर के लिए ही सीखना चाहते हैं, बनाने के लिए नहीं। भैया, घर के लिए क्यों, बनाइए और उसके बाद आप अपना बेकरी बिजनेस भी शुरू कीजिए, क्योंकि घर में बैठ के भी कुछ काम किया जा सकता है। तो आपके पास एक टिन होना ज़रूरी है। टिन नहीं है तो 100 रुपये में आपको एक 5 इंच का टिन मिलेगा, आप आराम से ख़रीद लीजिए। और अगर आपके पास देखिए ओवन ओटीजी नहीं भी है तो कोई बात नहीं, गैस है ना, गैस तो सबके घर में होता है, कढ़ाई होता है, कुकर होता है, आप उसमें भी केक बेक कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे जब आप ऑर्डर लीजिएगा, आपको ऑर्डर आएंगे, उसके बाद आप धीरे धीरे सामान को जो भी आपको ज़रूरत लगते जाए वो आप इकट्ठा करते जाइए। तो शुरू में हम भी केक सिर्फ शौक़ से खाने के लिए, बनाने के लिए ही सीखे थे, क्योंकि हमारे घर में नॉनवेज नहीं चलता है तो एगलेस केक का रहता है। और जब भी कभी पार्टी में जाते तो मेरे हस्बैंड केक नहीं खाते थे, तो इसलिए हम खाने के लिए ही सिर्फ केक बनाने शुरू किए थे। और केक हमारे यहाँ सबको बहुत पसंद है। पसंद तो हमें भी बहुत था, पर अब उतना पसंद नहीं है, बनाते बनाते अब पसंद नहीं है। तो इसीलिए तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं केक। आपको सिंपली जैसे हम प्रीमिक्स से बैटर बनाने बताते हैं, पहले तो आप क्या कीजिए कि आप मैदे का केक बनाइए। और अगर आप डायरेक्ट प्रीमिक्स से भी बनाना चाहते हैं, होममेड प्रीमिक्स से भी बनाना चाहते हैं, तो उसका वीडियो भी है चैनल पर अपलोड, आप वो भी देखकर बना सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिए, बनाते जाइए, एक बार में आपको परफेक्ट नहीं बनेगा। तो एक बार में ऐसा नहीं है कि क्लासेस में आपको बताया जाएगा, एक बार आपको सारा कुछ जैसे बता रहे हैं वैसे ही बताया जाएगा। हाँ, आप सीख सकते हैं, लेकिन वही चीज़ को हम ये नहीं कर रहे कि आप क्लास मत लीजिए, लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि आप बिना क्लास का भी केक बनाना सीख सकते हैं। हम भी कोई क्लास नहीं लिए हैं, घर में केक बनाते गए, वीडियो देखकर बनाते थे और सीखते थे। और जो भी उसमें कॉस्ट बैठता था, लगता था, वो हम ख़रीद के लाते थे सामान। पहले तो हम मैदा से ही, चीनी से ही, सूजी से जो नॉर्मल होता है वही केक बनाते थे। उसके बाद जब हम फर्स्ट ऑर्डर लिए थे ना, तो हम प्रीमिक्स लाए थे, 1 किलो का प्रीमिक्स लाए थे। वो 230 रुपया में देता है, वैनिला प्रीमिक्स देता है, तो उसका हम बनाए थे। और क्रीम आपको यहाँ पर आपको ये बता दें कि क्रीम आप कुछ से भी बना लीजिएगा, नहीं बनने वाला है। आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। कितना भी आप उसको हाथों से बीट करते जाइएगा ना, वो अच्छे से बीट नहीं होगा। जैसे प्रॉपर क्रीम स्मूथ होती है ना, वैसे नहीं होगी। आप कितना भी हाथों से बीट कीजिएगा, कितना भी आइस रखिएगा, उसके लिए आपको मशीन रहना ये ज़रूरी है। जैसे मेरे पास ये ऑरपेट का मशीन है ना, तो हम इससे बीट करते हैं। बहुत महंगा नहीं देता है, 1000-1200 में देता है, शायद मेरा 1000 में ही या 1200 में दिया था। और 3 साल से हम उससे लगातार काम कर रहे हैं। 2-3 बार आप वीडियो में भी देखे होंगे कि ख़राब हुआ है, तो मेरे हस्बैंड उसको बना दिए हैं। कुछ उसमें रहता ही नहीं है, तार बदल दिए, बढ़िया से बना दिए। तो वो मशीन आपके पास रहना बहुत ज़रूरी है। आज हम सब जितने भी हमको कमेंट किए हैं, हम उनका कमेंट का जवाब सारा का हम इस वीडियो के थ्रू दे रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को देखिए तो उनके, आप लोगों के कमेंट का जो प्रॉब्लम है और जो सोल्यूशन है, सारा कुछ हम बताते जा रहे हैं। दूसरी बात है कि आपको 2-3 चीज़ है। अब जैसे मैदा का केक का हम आपको बात बता दिए, तो मैदा का केक में आपको चीनी लगेगा, एसेंस लगेगा। एसेंस नहीं है तो आप इलायची भी डालिएगा। तो हाँ, एक बात और है कि आपको जब भी केक सेल करना है तो आप प्रीमिक्स से बना के दीजिएगा, क्योंकि आपको मेजरमेंट का उसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और आप प्रीमिक्स से बनाते हैं तो आपका टाइम भी बचता है और आपका कॉस्ट भी जो जाता है ना, उससे ज़्यादा मैदा वाला से जाता है, तो इससे कम लगेगा। आपको पूरा डिटेल हम बता रहे हैं, बिल्कुल एकदम बता रहे हैं, जिससे कि आपको सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा।
तो वीडियो को आप देखिए और समझिए, तो आपको पता चलेगा कि हम क्या क्या बता रहे हैं। और हम इसमें पाइनएप्पल केक की आइसिंग भी बता रहे हैं, तो देख लीजिए, आप वीडियो को भी देखते जाइए कि कैसे कैसे स्पॉन्ज बनाएं। तो स्पॉन्ज बनाने के भी सारी डिटेल में वीडियो है चैनल पर शेयर, आप वहाँ पर से देख लीजिए। उसके बाद हम उसे कैसे कट करते हैं, तो हम धागा से कटिंग करते हैं। धागा से कटिंग करने के बाद हम क्रीम को जब बीप करते हैं तो क्रीम से उसका आइसिंग करते हैं। उसके बीच में हम क्रश का यूज करते हैं। तो यही सारा प्रोसेस को आपको क्लासेस में भी बताया जाएगा। तो आप इस तरीके से देखिए, और क्रीम कितना डालना है। अब हाँ, एक चीज़ और आपको बता रहे हैं कि मेरे जो पिछले वीडियो पर कमेंट आया था कि सोकिंग कितना करें, तो आप सोकिंग देख लीजिए। देखिए, आपको टायर केक है तो उस हिसाब से सोकिंग करना पड़ेगा। टायर केक में थोड़ा कम सोकिंग होता है, जो नीचे वाला रहता है बेस, उस कम होता है सोकिंग, क्योंकि उस पर स्टैंड करना होता है। और नॉर्मली इसमें क्या है कि आप हर लेयर को सोक करें, हल्का हल्का, तो हर लेयर को सोक करें। और सोकिंग जब भी करें तो आप जो भी एसेंस डाल रहे हैं, मतलब जो भी क्रश डाल रहे हैं ना, क्रश डाल दीजिए और उससे सोकिंग कीजिए। और देखिए, आपको यहाँ पर क्या है, यहाँ पे मेरे पास तो कोई भी बहुत सारा टूल भी नहीं खरीदे थे। जो टैग होता है, बस टैग से ही हम फिनिशिंग देते थे। और यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा कि हम बना रहे हैं, हाथों से बना रहे हैं, पैलेट नाइफ नहीं है तो हम स्केल से ही यहाँ पर स्मूथ करते थे। तो जो घर का सामान है, आप उससे भी आराम से पहले केक बना सकते हैं और धीरे धीरे केक सीख सकते हैं बना के। आइसिंग करने भी आपको बता रहे हैं कि कैसे कैसे कीजिएगा। लेयरिंग कट करने में आपको दिक्कत होगी शुरू में, ऊपर नीचे भी होगा, तो आप धागा से लेयर कट कीजिए तो आपको दिक्कत भी नहीं होगा, परफेक्ट होगा। क्रीम बीट करने की भी पूरी डिटेल में जानकारी दे दिए हैं। हाँ, बहुत लोग भी ये भी पूछते हैं कि आपकी क्रीम, आप एसी में काम करते हैं क्या, आपकी क्रीम मेल्ट नहीं होती है? तो आप देख लीजिए कि पीछे खिड़की खुली है और हम दिन में, ये मेरा किचन के जस्ट सटा हुआ एरिया है, किचन के बगल में ही हम काम करते हैं। कोई एसी वेसी नहीं है मेरे यहाँ, हम नॉर्मल किचन के बगल में ही काम करते हैं। और एसी नहीं है, देखिए खिड़की खुला हुआ है, तो एसी चलने का सवाल नहीं है, और एसी है भी नहीं, तो यहाँ पे काम करते हैं। लेकिन हाँ, आप क्रीम को परफेक्ट बीट कीजिएगा, तभी आपकी क्रीम अच्छी बनेगी, जिससे कि आपका केक का जो फिनिशिंग होगा, शाइनिंग होगा, वो बराबर रहेगा। और क्रीम पंखे के नीचे ही काम करते हैं, तो फटी भी अगर कभी लगे तो आप उस पर बॉटल से हल्का सा स्प्रे कर दीजिए, मीन्स या टैग को, जैसे हम देखिए पानी लिए हुए हैं बगल में, उसमें डिप कर रहे हैं, और उसके बाद हम टैग से उसे हल्का हल्का कर देंगे। तो उससे क्या होगा ना कि क्रीम में स्मूथनेस आ जाएगी। तो हम बहुत लोगों के क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे कर दिए हैं। और हाँ, पूछ रहे थे बहुत लोग कि आप पटना में सामान कहाँ से लेते हैं, तो हम राजीव नगर से सामान लेते हैं। सामान ज़्यादातर हम ऑनलाइन भी मंगवाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सामान मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बहुत सारा सामान नहीं मिलता है, तो यहाँ दिक्कत होता है सामान का। तो कुछ सामान हम ऑनलाइन मंगवाते हैं, जैसे प्रीमिक्स है, ये सारा कुछ है, मोटा मोटी जो चीज़ होता है वो हमें शॉप में मिल जाता है। और हाँ, शॉप थोड़ा सा कॉस्टली मिलता है यहाँ, एक ही शॉप है, और ज़्यादा शॉप है कहाँ वो हमें भी पता नहीं है, इसलिए तो हम ये भी आपको बता दिए हैं। तो वीडियो में हम पूरा का पूरा जानकारी देने का कोशिश करते हैं। और देखिए, हम यहाँ पर आपको स्लो में आपको फिनिशिंग देने बता रहे हैं। फिनिशिंग ऐसे ही होती है। आप यहाँ पर कोई भी OHP सीट लीजिए, OHP सीट खरीदने में भी आपके पैसे जाएंगे। जो टैग होता है कपड़े वाला, वो भी OHP सीट के जैसा ही होता है। तो हम इसी सब से काम शुरू किए थे, और आज भी हम इसी सब से काम शुरू कर रहे हैं। जैसे जैसे ज़रूरत होते जाता है, वैसे वैसे हम सामान खरीदते जाते हैं। सामान ऐसा नहीं है कि खरीद नहीं सकता, लेकिन जितना ज़रूरत होता है उस अनुसार से सामान खरीदते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा, देखिए, ऑर्डर का क्या होता है ना कि नॉर्मली सिंपली जैसा ऑर्डर होता है ना, वही ऑर्डर आता है। अगर कोई ऑर्डर ज़्यादा कस्टमाइज के कर रहता है तो फिर हम सामान मंगवा लेते हैं उस तरीके से। हमारे एरिया में जब निकालते हैं, प्रिंट निकालते हैं, तो 80 रुपीज़ में लेते हैं। बहुत लोगों के यहाँ हम पूछे, बहुत लोगों से जानकारी लिए, तो कहीं पे 20 और 25 रुपया भी लेते हैं, लेकिन हमारे एरिया में 80 रुपया उसका दाम है। तो वो सारा कुछ आपके एरिया के अकॉर्डिंग ही चलेगा। दूसरी बात कि बहुत लोग पूछते हैं कि आप केक इतना कम में सेल क्यों करती है, तो हमारे एरिया में यही रेट है। आप लोगों को कितना भी समझा लीजिएगा कि वो कैसा केक खा रहे हैं, क्या दे रहे हैं, उन्हें सिर्फ सुंदरता से ऊपर से लगेगा, अच्छा डिज़ाइन, ये सबसे मतलब होता है। तो फिर यहाँ पे हम बहुत चीज़ को आपको बता दिए हैं। और बहुत सारे लोग मेरे भी कॉलोनी में क्लासेस लेने के लिए हमें कह रहे हैं, तो अभी तो हम कुछ डिसाइड नहीं किए हैं, पर हम लोगों को यही बोलते हैं कि आप वीडियो देखिए और सीखिए। आगे हम भी क्या करेंगे वो भी हम आपको अपडेट देंगे।
तो आपको भी बताएंगे। फ़िलहाल आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिली होगी। और देखिए मेरा केक का फाइनल आइसिंग और ये भी हो गया, और इसका अगला हम फाइनल डेकोरेटिंग जो करेंगे वो भी आपको बताएंगे।